अमेरिका में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 15 सितंबर 2026 की तारीख अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को सलाह दी है कि अगर वो यूएस से बाहर हैं या ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नई वीज़ा रूल लागू होने से पहले यानी 15 सितंबर से पहले यूएस लौटने पर सीरियसली कंसिडर करें। वजह है F1 और J1 स्टूडेंट के लिए आने वाला नया सिस्टम, जिसमें लंबे समय से चला आ रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस फ्रेमवर्क को खत्म होकर फिक्स्ड एडमिशन पीरियड लागू होगा। तो क्या कुछ बदलने वाला है और आपको ये हिदायत क्यों दिया जा रहा है, ये एडवाइस क्यों दिया जा रहा है कि 15 सितंबर से वापस लौट जाना चाहिए यूएस? चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाती हूँ। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। अब इंडियन स्टूडेंट के लिए इसके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि हेडलाइन में 4 साल की वीजा लिमिट देकर सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या अब हर बार इंडियन स्टूडेंट को सिर्फ 4 साल में अपनी पढ़ाई खत्म करनी होगी? तो इसका जवाब थोड़ा सा अलग है। नया रूल 15 सितंबर से लागू होने वाला है और इसका असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि स्टूडेंट उस समय यूएस में है या बाद में यूएस में एंटर या री एंटर करता है। हार्वर्ड इंटरनेशनल ऑफिस के मुताबिक जो स्टूडेंट रूल लागू होने के समय यूएस में है, उन्हें कुछ मामलों में एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स के तहत अपने प्रोग्राम एंड डेट या एप्लीकेबल मैक्सिमम पीरियड तक रहने तक की अनुमति मिल सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 15 सितंबर के बाद यूएस से बाहर जाकर वापस लौटते हैं, उनके लिए नया फ्रेमवर्क लागू हो सकता है। अब ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस यानी डीएस को समझिए। अभी तक F1 स्टूडेंट्स आमतौर पर यूएस में रह सकते थे जब तक वे अपने एकेडमिक प्रोग्राम को इमिग्रेशन स्टेटस की कंडीशंस प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हों। यानी अगर किसी स्टूडेंट का कोर्स 4 साल से ज़्यादा का चला गया, रिसर्च की वजह से डिले हुआ या फिर एकेडमिक प्रोग्राम को एडिशनल टाइम की ज़रूरत पड़ी, तो सिर्फ फिक्स्ड 4 ईयर क्लॉक की वजह से उसे ऑटोमेटिकली यूएस छोड़ना नहीं पड़ता था। नए सिस्टम में एडमिशन पीरियड फिक्स्ड होगा और जनरली 4 साल तक अवधि दी जाएगी। अगर स्टूडेंट को इससे ज़्यादा का समय चाहिए तो उसे यूएससीआईएस से फॉर्मल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। अब इसका इंडियन स्टूडेंट पर क्या असर होगा? मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से यूएस में मास्टर करने गया और अगर उसका प्रोग्राम 2 साल का है और वो समय पर कंप्लीट हो जाता है तो 4 साल की लिमिट शायद सबसे बड़ी चिंता नहीं होगी। लेकिन पिक्चर तब बदल जाती है अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, मेडिकल ट्रेनिंग या ऐसे एकेडमिक कोर्स कर रहा हो जिसमें 4 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स को फ्यूचर एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा केयरफुली प्लान करना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज ट्रैवल और एंट्री से जुड़ा हुआ है। हार्वर्ड से इसी वजह से स्टूडेंट्स को 15 सितंबर से पहले यूएस से लौटने की प्लानिंग पर ध्यान देने को कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 सितंबर के बाद यूएस में वापस आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन री एंट्री के बाद स्टूडेंट्स फिक्स ड्यूरेशन फ्रेमवर्क के अंडर आ सकता है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अब पहले से ज़्यादा केयरफुली प्लान करना ज़रूरी हो सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ा पॉइंट है ग्रेस पीरियड। नए फ्रेमवर्क में F1 स्टूडेंट्स का पोस्ट कंप्लीटेशन ग्रेस पीरियड 60 दिनों से घटकर 30 दिन किया जाएगा। यानी पढ़ाई, ऑथराइज्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर प्लानिंग के लिए पहले की तुलना में समय कम मिल सकता है। इसलिए ग्रेजुएशन, ओपीटी और आगे के इमिग्रेशन स्टेप्स को लास्ट मोमेंट तक छोड़ना आपके लिए बेहद रिस्की हो सकता है। तो ये थी वो बात जिसकी वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि 15 सितंबर से पहले यूएस वापस लौट आओ। वैसे आप अभी कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं और क्या आप भी यूएस से बाहर हैं? इसको लेकर आपके क्या कुछ ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।